हैरान नहीं होना चाहिए कि बीजेपी और संघ में ऐसा रेखा गुप्ता ही अकेले सोचने वाली हैं। रेखा गुप्ता के विचार रेखा गुप्ता के नहीं हैं, बीजेपी और संघ के रहे हैं, या फिर बीजेपी या संघ कह दे कि वह रेखा गुप्ता के इन विचारों से कभी सहमत नहीं रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद बीजेपी में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब के सब पुरुष हुए। पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। आप यह भी नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता का चुनाव हड़बड़ी में कर लिया गया। 11 दिनों तक नाम पर विचार चला है। इतनी मेहनत के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। इससे पहले वसुंधरा राजे अकेली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्हें मोदी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लेकिन इस बार राजस्थान में एक पर्ची निकाली गई और वसुंधरा की पर्ची हमेशा के लिए कट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया। 10 साल से ज्यादा वक्त लिया एक योग्य महिला उम्मीदवार चुनने में, तो उनकी सियासी योग्यताओं पर बात होनी ही थी। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि महिला होने के कारण ही रेखा गुप्ता का चयन हुआ? उनकी जाति का उनके चयन में कोई रोल नहीं रहा होगा? दिल्ली में तो इस बार पिछले 10 साल में सबसे कम महिला विधायक हुई हैं। बीजेपी की तरफ से 4 और आम आदमी पार्टी की तरफ से 1 आतिशी सिंह ही जीती हैं। बीजेपी चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए, लेकिन जब फरवरी 2019 में प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें चल रही थीं, तब रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट से पता चलेगा कि महिला नेता खुद महिलाओं के बारे में किस नजर से सोचती है। रेखा गुप्ता इंग्लिश में ट्वीट करती हैं और हमने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। लिखती हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को राम को हराने के लिए भेजा था, कंस ने अपनी बहन पूतना को कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा था, राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को मोदी जी के लिए भेजा है। मानकर चलिए इतिहास दोहराता है। #प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स, ये रेखा गुप्ता लिखती है। एक और ट्वीट बता रहा हूं, लिखती हैं खामोश, प्रियंका वाड्रा कोई मामूली महिला नहीं है, वो आगामी 2 कांग्रेसी अध्यक्षों की मां हैं। प्रियंका गांधी पर उनके 2 ट्वीट बताते हैं कि महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचती है। ये सारे बयान उन्हीं के ट्विटर हैंडल से निकालकर बता रहा हूं। पता चलता है कि रेखा गुप्ता के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लेकिन राजनीति में एक बात याद रखनी चाहिए, बयान और सोच से आप भले स्त्री विरोधी हो जाएं, पकड़े भी जाएं, लेकिन महिला वोटर के खाते में 2500 रुपया डालकर आप सबसे बड़ी महिला नेता आराम से बन सकती हैं। बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया से चलने वाली भी पार्टी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेखा गुप्ता का चुनाव होने से पहले किसी को पता नहीं होगा कि ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है, उनकी बातों से धार्मिक नफरत की धारा फूटती है या नहीं। यह सब तो पता ही चल गया होगा और पता भी होगा। आखिर 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी महिला को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन रहे थे, तो यह सारी क्वालिटी पहले देख ली गई होगी। दिल्ली नगर निगम की एक बैठक में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए रेखा गुप्ता का वीडियो आप देख सकते हैं। यह वायरल किया जा रहा है, मगर यह वीडियो उस समय भी सामने आया था, लेकिन दिल्ली में किसी ने नोटिस नहीं लिया। दिल्ली को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि दिल्ली को भरोसा होगा कि रेखा गुप्ता के रूप में ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई हैं जो वक्त पड़ने पर टेबल कुर्सी मेज सब उखाड़ ले जाएंगी। और कुछ नहीं तो दिल्ली वालों को पता रहेगा कि रेखा गुप्ता एक नॉर्मल राजनेता हैं जिन्हें गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर माइक उखाड़ सकती हैं। जिस देश में फिरौती करने वाले, बंदूक चलाने वाले, घपला करने वाले लोग सांसद और विधायक बन गए, उस देश में इस तरह के वीडियो दिखाकर आप किसे झकझोरना चाहते हैं? जिस दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से फर्क नहीं पड़ा, उस दिल्ली की राजनीति में थोड़ा जहर आ ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली ने क्या कोई अलग पैमाना बनाया है कि हम देश की राजधानी हैं, हमारी राजनीति की भाषा अलग होगी, उसमें नफरत नहीं होगी, जहर नहीं होगा? मतलब आप डराना बंद कीजिए कि ये दिल्ली है और दिल्ली की ऐसी मुख्यमंत्री कैसे हो सकती हैं। दिल्ली ने 10 साल में चुप्पी साधने का और हर गलत के साथ खड़े होने का जो शानदार रिकॉर्ड बनाया है, उसे देखते हुए भी आप दिल्ली को रेखा गुप्ता का पुराना वीडियो दिखाकर बता रहे हैं देखिए ये हाल है आपकी मुख्यमंत्री का, तो ये बहुत गलत बात है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कैसे पता कि रेखा गुप्ता को इन्हीं गुणों के कारण मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? परवेश वर्मा पर जब पैसे बांटने के आरोप लगे फिर भी वो चुनाव जीते, तब क्या वो कोई अलग दिल्ली थी? वही थी ना जो रेखा गुप्ता की दिल्ली है। क्या पैसे बांटने के आरोप के बाद परवेश वर्मा का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम नहीं चला? चला ही। दिल्ली की नैतिकता और शिष्टाचार को लेकर आप ज्यादा भ्रम में ना रहें।